हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा, मेरे यूट्यूब चैनल डीबीके मैथ्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन जो है वो दो संख्याओं के अंकों का योग 9 है। उस क्वेश्चन की वर्ड प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग 9 है। मतलब कि 2 डिजिट का जो नंबर है उसके जो यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस डिजिट है, इकाई और दहाई के अंक है, उन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब उनके जो संख्या के अंकों का योग कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि इकाई और दहाई दोनों अंकों को जोड़ देंगे, यूनिट और प्लेस डिजिट और टेंथ प्लेस डिजिट दोनों को ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब कि 9 टाइम इस नंबर 9 टाइम दिस नंबर। तो पहले आपको एक संख्या बनाना पड़ेगी और उस संख्या में उस नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 गुना इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना, वो बराबर होगा अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के। यानी कि जो नंबर बनेगा हम जो लेट करेंगे इकाई अंक और दहाई अंक, यूनिट प्लेस डिजिट और टेंथ प्लेस डिजिट जो हम लेट करेंगे, उनसे जो नंबर बनेगा उस नंबर में 9 का मल्टीप्लाई करना है। तो वो किसके इक्वल होगा? वो उसके इक्वल होगा यदि हम नंबर को रिवर्स कर दें और उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। मतलब कि संख्याओं को पलट दे, इकाई वाला दहाई मान ले और दहाई का इकाई मान दे, और जो संख्या बनेगी उसमें 2 के गुणा कर दे, उसके बराबर होगा। थोड़ा टफ इक्वेशन है। आइए, तो ये बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो आपको तो पहले तो 2 अंक लेट करना पड़ेंगे। तो माना कि इकाई का अंक y है तथा दहाई का अंक x है। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इस x एंड टेंथ प्लेस डिजिट इस b y। माना कि इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। कैसे सर, समझ नहीं आया? देखो बेटा, अगर कोई भी नंबर लिया आपने 5 6, इसमें है यूनिट प्लेस डिजिट और वंस प्लेस डिजिट भी बोलते हैं यूनिट प्लेस डिजिट को, और यह है टेंथ प्लेस डिजिट। मतलब यह है इकाई का अंक और यह है दहाई का अंक, यह है यूनिट प्लेस डिजिट और यह है टेंथ प्लेस डिजिट, इकाई का अंक और यह दहाई का अंक। ठीक है ना बेटा? इसके बाद जो आएगा वो सैकड़ा, मतलब 100 प्लेस डिजिट पर होगा। तो हमने लेट कर लिया कि माना कि इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। लेट द यूनिट या वंस प्लेस डिजिट इज बी x एंड द टेंथ प्लेस डिजिट बी y। नाउ नंबर, तो सिंस नंबर या संख्या का सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है नंबर या संख्या का, तो नंबर या संख्या का एक सूत्र होता है 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट, 10 गुणा दहाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट। लिख ले, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ आप। और ये होगा वंस या यूनिट प्लेस, यहाँ पर वंस लिख देता हूँ तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। वंस प्लेस डिजिट। ठीक है बेटा? तो पहले तो एक संख्या बनाना है आपको। तो संख्या क्या बनेगी आपकी? 10 इंटू टेंथ प्लेस डिजिट, दहाई का अंक आपका कितना है? x प्लस इकाई का अंक आपका कितना है? तो y। तो ये संख्या बन गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे आप, प्रश्नानुसार। उसने कहा है कि दोनों डिजिट का सम 9 है, यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट का सम 9 है। तो प्रश्नानुसार ले लिया हमने x प्लस वाई बराबर 9। ये तो एक इक्वेशन बन गई। एंड आगे तथा इंग्लिश में लिखेंगे एंड आगे क्या बोल रहा है? ये वाली कंडीशन कि 9 टाइम दिस नंबर, यानी कि ये जो संख्या बनी है इसमें 9 का गुणा करेंगे। ये संख्या बनी है इसमें 9 से गुणा करेंगे, मतलब 10x प्लस वाई जो नंबर है ना उसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। वो किसके इक्वल होगा? आफ्टर रिवर्सिंग नंबर जो बनेगा उसके ट्वाइस के, मतलब उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिवर्सिंग क्या होगा? जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा और जहाँ y है वहाँ पर क्या होगा? x। ये इक्वेशन बनेगी। समझ पा रहे हो? 9 टाइम्स दैट नंबर, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या बनी उसका 9 गुना, 9 से गुणा कर दिया। 9 टाइम्स दैट नंबर विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? रिवर्सिंग नंबर के ट्वाइस के। तो रिवर्सिंग नंबर जो बनेगा आपको क्या करना है? जो यूनिट है वंस प्लेस डिजिट है y, उसकी जगह x लेट करना पड़ेगा, और जो टेंथ प्लेस डिजिट है उसकी जगह क्या लेट करोगे? y, और फिर नंबर बनाओगे तो क्या आएगा? 10y प्लस x। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आफ्टर रिवर्सिंग नंबर जो नंबर बनता है वो 10y प्लस x होगा, उसके दुगुने के। समझ पा रहे हो? इस संख्या का 9 गुना, संख्या क्या है? 10x प्लस y, संख्या का 9 गुना, वो किसके बराबर है? अंकों को पलटने से बनी संख्या के दुगुने के। अंकों को पलटने पर संख्या क्या बनेगी?
10 गुणा y प्लस एक्स मतलब 10 गुणा y प्लस एक्स मतलब 10y प्लस एक्स उसके दुगुने के बराबर है। समझ पा रहे हो? इस संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने से बनी संख्या के दुगुने के बराबर है। ठीक है ना? 9 टाइम दिस नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आफ्टर रिवर्सिंग नंबर। 9 टाइम दिस नंबर विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आफ्टर रिवर्सिंग नंबर, यानी कि इस संख्या का 9 गुना अंकों को बदलने पर जो संख्या बनेगी उसके दुगुने के बराबर है। आई थिंक अब क्लियर हो गया हो। तो मैं एक इक्वेशन यहां से लिख लेता हूं। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है कि 9 टाइम दिस नंबर, जो पहले नंबर बना है, जो संख्या बनी उसका 9 टाइम कर लिया, वो इक्वल है ट्वाइस के किसके? आफ्टर रिवर्सिंग नंबर। तो x की जगह y लिख दो और y की जगह लिख दो x। ठीक है, इससे भी शायद एक इक्वेशन बन जाएगा। मल्टीप्लाई करो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 10 20, 2x हो गया। अब एक्स वाई का इक्वेशन अगर बनाओगे तो क्या करो, जो x वाले उनको एक साइड लिया और y वाले को एक साइड लिया और बाकी छोड़ दो। तो बेटा यहाँ से क्या बनेगा, ध्यान से समझे। अगर हम बात करें x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 90x माइनस 2x, और यदि हम उधर भेजें इसको 20y माइनस 9y तो कितना आ जाएगा फाइनल आंसर आपका। तो मैं उस आंसर को थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऊपर। ठीक है, कितना बचेगा देखो, 90x में से 2x जाएंगे तो 88x बचेगा आपके पास, और इधर 20 में से 9 जाएंगे तो कितना आएगा आपके पास? 11y आएगा। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब ये 11 गुणा से भाग में ले आओ। 88x बटे 11 बराबर y, 11 से काट दो 8 बार, तो y बराबर 8x आ गया। y बराबर 8 और x आ गया। क्या सर नहीं समझ पाए? बेटा आपने पहले मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, ये 2x जो है वो इधर आ जाएगा, तो 90x पहले से ही है, प्लस का 2x माइनस का 2x हो गया। ये 20y पहले से ही है, प्लस का 9y इधर जाके माइनस 9y हो गया। 90 में से 2 माइनस करो तो कितना आएगा? 88। 20 में से 9 माइनस करो तो आएगा 11। 11 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, कैंसिल करेगा इसको 8 टाइम, तो y इज इक्वल टू 8x। अब y के वैल्यू को यहाँ पुट कर दो इक्वेशन 1 में। क्या लिखेंगे? y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, पुट लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखो x आएगा पहले, और y जो है उसकी जगह यहाँ से मैंने 8x रख लिया, बराबर कितना आ रहा है? 9। तो 8 और 1 9x बराबर 9, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 9 बटे 9, मतलब कितना आ जाएगा? 1। 9 गुणा से भाग में जाएगा, x बराबर 1 आ गया। बेटा यदि x बराबर 1 आ गया तो y कितना आएगा? यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी जगह है, मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलो अभी नीचे भी जगह है, यहीं पे करते हैं। तो बेटा x के मान को हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर। चलो, तो x का मान 1 है, ये 1, उसके बाद ये प्लस का y बराबर 9, तो विच इम्प्लाइज ये प्लस का उधर जाएगा, y बराबर ये 9 है, प्लस का 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? y बराबर 8 और x बराबर आ गया 1। तो आपने क्या क्या लेट किया था? आपका जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसको क्या लेट किया था? y, तो y कितना आ गया आपका? 8 आ गया। और आपका टेंस प्लेस डिजिट है, दहाई का अंक जो x है वो कितना आ गया? 1 आ गया। तो नाउ अब लिख लेना देयरफॉर नंबर, अतः संख्या बराबर क्या होगा? 10 गुणा दहाई का अंक, तो 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट कौन से है? दहाई का अंक कौन सा है? x है। टेंस प्लेस डिजिट कौन है? इधर मैंने उल्टा लिख लिया, सॉरी। तो यूनिट प्लेस डिजिट हमने y लेट किया था और टेंस प्लेस डिजिट हमने x लेट किया था, सॉरी फॉर दिस। तो बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे? 10 इंटू किसका वैल्यू पुट करेंगे? y का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक या यूनिट प्लेस डिजिट y है, और 10 इंटू अगर बात करें दहाई का अंक x है, टेंस प्लेस डिजिट यहाँ पर कितना है? x है, तो 10 इंटू x का वैल्यू यानी कि 1 आएगा। और उसके बाद इकाई का अंक 1 से प्लेस डिजिट, तो 1 प्लेस डिजिट हमारा y था, तो ये हो गया y। तो ये हो जाएगा, सॉरी y की जगह उसका मान रखेंगे, y की जगह मान कितना है? 8। तो 10 से कम 10 प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो संख्या आपकी आ गई 18। ठीक है बेटा, इकाई का अंक था आपका y और दहाई का अंक था आपका x। देख लो, इकाई का अंक y था और दहाई का अंक x था, तो उससे एक प्रॉपर इक्वेशन बन गया। तो आपका इकाई का अंक 8 हो गया और दहाई का अंक 1 हो गया, और इससे जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ही यह नंबर बना है। आपको फाइनली यही पूछा था कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 18 है, और y जो है उसका मान आया है 8, और y क्या है? y जो है हमारा यूनिट या 1 प्लेस डिजिट है, और x जो है हमारा
टेंस प्लेस डिजिट या दहाई अंक है जिसको हमने 1 माना। ठीक है बेटा, तो हैंस की लाइन आपको लिखना है, क्या लिखना है कि हैंस द नंबर इज 18, अतः वह संख्या 18 है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को ब्रीफ करता हूं मैं। क्वेश्चन ये दे रखा है आपको कि 2 डिजिट्स के जो नंबर है उनका सम 9 है, तो आपने यूनिट प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट दोनों को ऐड किया, 9 आया, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक जोड़ा, उत्तर 9 आया। एक बार ध्यान रखना कि मैंने यूनिट प्लेस डिजिट को y माना है और टेंस को x माना है बेटा। ठीक है, पहले बताने में वहाँ x लिख दिया था, फिर वहाँ y लिखा, तो अभी सुधार दिया है। आप लोग ध्यान दें इंग्लिश मीडियम वाले स्पेशल कि पहले 2 अंकों का योग 9 है, मतलब कि जो 2 डिजिट्स के नंबर है उनका सम 9 है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। उसके बाद सेकंड क्या बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो पहले तो संख्या बनाना पड़ेगी, तो नंबर्स मैंने यहाँ पर लिखा, नंबर या संख्या, उसका फॉर्मूला क्या होता है 10 × 10 प्लेस डिजिट प्लस 1 प्लेस डिजिट, 10 गुणा दहाई अंक प्लस इकाई अंक, तो जो लेट किया आपने 10 गुणा दहाई अंक x और इकाई अंक आ गया y, संख्या बन गई 10x प्लस y, क्या बन गई 10x प्लस y। ठीक है, अब आगे क्या बोला कि संख्या का 9 गुना, तो जो संख्या बनी 10x प्लस वाई उसमें 9 से मल्टीप्लाई किया, देखो 10x प्लस वाई में किससे मल्टीप्लाई किया 9 से। अब वो क्या है, वो ट्वाइस है, वो दुगुनी है, ट्वाइस है, किसकी दुगुनी है, आफ्टर रिवर्सिंग नंबर, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या से। तो ये जो रिवर्सिंग नंबर से ही संख्या बना है, जहाँ x था हमने y किया और जहाँ y था वहाँ x पुट कर दिया और उसके ट्वाइस के इक्वल है। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। दोनों को हमने सॉल्व किया, x का मान 1 आया, y का मान 8 आया और संख्या हमारी बन गई 18। टाइप से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया, सेकंड का थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि मीना जो है वो बैंक में जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए और कैशियर से बोलती है 2000 रुपये दे दो। कैशियर क्या करता है 50 और 100 के नोट में उसको पैसे देता है। तो आपको ये बताना है कि मीना के पास 50 के कितने नोट्स हैं और 100 के कितने नोट्स है। क्वेश्चन समझ आया। मीना जो है बैंक में विड्रॉ करती है, कितने रुपए 2000 रुपये निकालने जाती है। उसने कैशियर से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, उसको कुछ काम होगा 50 और 100 रुपये के नोट का। उसने कैशियर को बोला भैया 50 और 100 के ही नोट देना मेरे को। कुल मीना ने 25 नोट लिए, यानी कि यदि 25 और 100 के नोटों को काउंट किया जाए टोटल, तो उसने कुल 50 और 100 के नोटों को काउंट किया जाए तो उसने कुल 25 नोट, गिनती में 25 नोट प्राप्त किए। तो उसने 50 तथा 100 के कितने नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के कितने नोट उसने उससे कैशियर से लिए। ठीक है, तो जो फाइंड करना है उसको लेट करना पड़ेगा। माना कि इसके सॉल्यूशंस में सॉल्यूशन 4, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। लाइट द नंबर ऑफ नोट्स of 50 rupees is b x and 100 rupees is b y। हमने मान लिया कि उसको 50 के x नोट मिले और 100 के y नोट मिले। ठीक है बेटा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या है प्रश्न ये है कि उसके पास कुल 25 नोट थे, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, 50 के x है और 100 के y है, कुल 25 है, एक इक्वेशन 1 बन गया बेटा। यहाँ पर थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, आप लोग थोड़ा नीचे लिखना, मेरे पास बोर्ड पे जगह बच जाएगी इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रश्नानुसार के नीचे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीचे लिखना है। एंड तथा, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं तो और भी बेटर होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तथा एंड। अब नेक्स्ट कंडीशंस क्या बन रही है, उसने टोटल कितने रुपए निकाले 2000 रुपये निकाले, तो अपन ये लिख देते हैं 2000 रुपये। उसमें कुछ 50 के नोट होंगे, 50 के जितने नोट होंगे उसमें 50 के नोटों की संख्या पता नहीं है, एक से ली हमने, और 100 के नोटों की संख्या पता नहीं है तो उनको हमने क्या लिया y। इन 50 के नोट और 100 के नोट्स का जो टोटल होगा वो 2000 होगा, क्योंकि वो 2000 रुपये तो निकालने गई है टोटल। ठीक है ना बेटा। अब 2000 में कुछ नोट 50 के होंगे, कुछ नोट 100 के होंगे। ठीक है, इक्वेशन यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब क्या करो, समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से भाग दे दो, समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से भाग दे देते हम, तो ये छोटा हो जाएगा इक्वेशन। समीकरण के उपरोक्त लिख लेना,
उपरोक्त समीकरण के दोनों पक्षों में 50 से भाग देने पर ठीक है बेटा। तो 50 से डिवाइड करोगे, यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ x बार, ये हो जाएगा 2y और ये 50 से 4 टाइम कट जाएगा और 40 आ जाएगा। तो 50 2000 के बेटे में 50 लिखेंगे तो उत्तर आएगा 40। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। पिछली बार मैंने सब्स्टिट्यूशन से कर दिया था, तो आप ध्यान रखें, आप खुद से कर ले, आ जाएगा आपको। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करें तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो बेटा इक्वेशन 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और इक्वेशन 2 आपका क्या है, x प्लस 2y बराबर 40। तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, y में से 2y जाएंगे तो माइनस का y, 25 में से 40 जाएंगे तो माइनस का 15। ठीक है बेटा, क्योंकि बड़ी संख्या जो है नेगेटिव है, बड़ी संख्या नेगेटिव इसलिए दोनों माइनस में कट जाएंगे। y बराबर आपके पास आ गया 15। ठीक है, y का मान 15 आ गया। ठीक है, क्योंकि 15 और 25 का योग करेंगे तो वापस 40 भी आ जाएगा। अब y के मान को कहीं पर भी रख दो, यहाँ पर रख दो, ये y 15 है तो ये 110 होगा, तभी दोनों 25 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y के, चलो यहाँ पर बहुत जगह यहाँ पे करते हैं, y के मान को समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, रखने पर यहाँ पर लिख लेना ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 50 बोथ द साइड, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इंग्लिश वाले लिख लें, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा x प्लस वाई बराबर 25, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, x एज इट इज, y का मान आपके पास है 15, 25, x बराबर 25 में से 15 माइनस कर दो, x बराबर 5 में 0 जाए, 5 में 5 0, 2 में से 1, तो ये x बराबर आपके पास आ गया यहाँ पर 10 आ गया। ठीक है बेटा, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या हो गई 10 तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो गई आपकी 15। तो लिख लो अतः वाली लाइन, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या है 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। Therefore the number of note of 50 rupees is be 10 and the number of note of 100 rupees is 15। ठीक है बेटा, दोनों लैंग्वेज वाले अपने हिसाब से अतः की लाइन लिखेंगे। फिर से बोल देता हूँ कि अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या 15 है। Therefore the number of note of 50 rupees is be 10 and the number of note of 100 rupees is be 15। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जो किराए पर बुक्स पढ़ने के लिए देती है। तो उस लाइब्रेरी में क्या होता है बेटा कि 3 दिनों का किराया पहला फिक्स है और उसके बाद हर एक दिन के लिए किराया अलग अलग है। ठीक है, अब वहाँ पर सरिता जाती है तो सरिता क्या करती है कि 7 दिन के लिए बुक लेके आती है तो शायद 27 रुपये देती है। ठीक है, और उसकी एक फ्रेंड है सूजी, वो 5 दिन के लिए 21 रुपये देती है। तो आपको ये बताना है कि जो फिक्स चार्ज है वो कितना लगा उसको, और चार्ज पर डे कितना लगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि भैया किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का ना फर्स्ट 3 डेज का जो रेंट है वो कितना है, वो एक फिक्स है, कोई कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद पर डे अतिरिक्त दिन का जो किराया है वो अलग से है। तो सरिता ने क्या किया, 7 दिनों तक एक पुस्तक के लिए 27 रुपये दिए, यानी कि सरिता ने किसी बुक के लिए 27 रुपीज़ दिए और वो 7 डेज के लिए। ठीक है, उसकी एक फ्रेंड है सूजी ने क्या किया कि 21 रुपीज़ दिए 5 डेज के लिए। उसमें क्या है कि 3 दिन जो है उसमें फिक्स चार्ज था और उसके बाद पर डे चार्ज अलग से लगा। तो आपको क्या पता करना है, उसका नियत किराया यानी कि फिक्स्ड रेंट उसका और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया यानी कि चार्ज पर डे। ठीक है, तो आपको चार्ज पर डे पता करना है एंड फिक्स चार्ज पता करना है। ठीक है बेटा, तो लेट कर लेते हैं जो पता करना है। लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x रुपीज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज x एंड चार्ज फॉर ईच डे इस रुपीज y। माना कि नियत किराया x रुपये है तथा प्रतिदिन का किराया y रुपये है। ठीक है, हमने मान लिया कि भैया फिक्स जो है 3 दिन, तो
माना कि नियत किराया 100 रुपये, इसमें 3 दिन का नियत है ना, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज लिखना। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इज बी रुपीज एक्स, यानी कि 3 दिन का जो फिक्स्ड चार्ज है उसको हमने एक्स सेलेक्ट किया, ठीक है। एंड द चार्ज फॉर ईच डे इज रुपीज वाई, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से पहली कंडीशंस क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, कि 7 दिनों के लिए सरिता ने 27 रुपये दिए। अब ध्यान से समझना, टोटल उसने 7 डे यूज किया, 7 डे में से 3 डे का अलग करेंगे फिक्स, और बच रहे कितने, 4 डे, ठीक है। तो 3 डे का फिक्स रहेगा x, और उसके बाद 4 डे का पर डे के हिसाब से y, एक दिन का y तो 4 दिन का 4y, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, पहला इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर, x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ये कैसे मैंने किया, टोटल 7 दिन है, 3 दिन का फिक्स है, तो 3 दिन का फिक्स हमने x निकाल दिया, बचे कितने, 4 दिन, तो एक दिन का y है तो 4 दिन का 4y, ठीक। ये हो गया इक्वेशन 1। बात करें हम सेकेंड, आगे बढ़ते हैं, एंड करके तथा लिख लेते हैं यहाँ पर हम, एंड तथा। सूजी जो है उसकी फ्रेंड है, उसने 5 दिन में 21 रुपए दिए, तो पहले 3 दिन का तो x दिया, पहले 3 दिन का x दिया, फिक्स चार्ज हमने लेट कर लिया, बचे कितने, 5 में से 2, तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, 20। समझ आया कि सर नहीं समझ आया बेटा, 7 दिन का किराया 27 रुपये, 7 दिन में से 3 दिन फिक्स है, उसका x मान लिया हमने, फिक्स चार्ज है x रुपीज। यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डे इज रुपीज x, ठीक है ना, ऐड कर लेना अब आपसे। माना कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 100 रुपये, ठीक है। और दोनों इक्वेशन बन गए, एलिमिनेशन से, विलोपन से सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 में से 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, तो क्या आएगा, देखो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, माइनस कर दो इसको, सॉरी माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो 2y आएगा, और 27 में से 21 जाएगा तो आएगा 6। ऊपर लिख रहा हूँ मैं 2y बराबर 6, तो y बराबर 6 बटे 2, 2 गुणा से भाग में गया, y बराबर 3, कट के 3 आ गया, तो y बराबर 3 आया। y के मान को कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो या यहाँ पे, इक्वेशन 1 2 कहीं पर भी, दोनों सेम है, तो y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ अब मैं, x प्लस 2y बराबर 21 है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं हम, किसका, y का 3, तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह लिख देंगे 321, कितना आ जाएगा, x प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21 माइनस 6 मतलब 15, यानी कि पहले 3 दिन का किराया 15 रुपये फिक्स है बेटा, और अब चार्ज पर डे 3 है। अब आप काउंट कर लो 7 दिन का कितना होगा, तो पहले 3 दिन के लिए तो 15 हो गया, बचे 4 दिन है ना, तो चार्ज पर डे एक दिन में 3 रुपये लेगा, तो 4 दिन में 3 चौक 12, 3 4 12, 12 और 15 27, इज दैट क्लियर राइट नाउ, सॉरी चार्ज फॉर 27 रुपीज लगा था, कितने डेज के लिए, 7 डेज के लिए, तो कैसे चेक कर लिया हमने, और 21 रुपीज लगा था, वो कितने डेज के लिए, तो 21 रुपीज जो चार्ज था आपका वो 5 डेज के लिए था, ठीक है बेटा। तो आपको पता क्या करना था, क्या फाइंड करना था, जो फिक्स्ड चार्ज था, नियत किराया फिक्स्ड चार्ज था, उसको आपने नियत किराया 3 दिन का एक से लेट किया, तो वो कितना आ गया 15, तो फॉर फर्स्ट 3 डेज फिक्स्ड चार्ज इज 15 रुपीज एंड चार्ज पर डे इज ₹3। हैंस की लाइन आप खुद से लिख लेना। यदि आपको ये वीडियो समझ आया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल DBK मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।